कभी सोचा है अगर जीवन में कोई काम न होता तो हम क्या करते? सुबह आंख खुलती पर कोई उद्देश्य नहीं, कोई मंजिल नहीं, कोई दिशा नहीं, सिर्फ सांसें चलती पर भीतर सब ठहरा हुआ होता। मनुष्य की आत्मा तब सबसे अधिक पीड़ा महसूस करती है जब उसके पास कोई काम नहीं होता, क्योंकि काम ही जीवन का प्रवाह है। जहां काम रुक गया वहां जीवन भी ठहर गया। काम केवल रोटी कमाने का साधन नहीं, यह आत्मा के विस्तार का मार्ग है। जो अपने काम से प्रेम करता है वह पूजा करता है, और जो सिर्फ समय काटने के लिए काम करता है वह भीतर से मर रहा होता है। क्योंकि जब तुम किसी काम में पूरे डूब जाते हो तब तुम खुद को भूल जाते हो, और जब खुद को भूल जाते हो तभी तुम्हारा असली स्व प्रकट होता है। काम ही ध्यान बन सकता है अगर उसमें लगन हो, प्रेम हो और सजगता हो। जो व्यक्ति काम से भागता है वह जीवन से भागता है, क्योंकि जीवन काम से बना है। धरती घूम रही है, नदियां बह रही हैं, पेड़ बढ़ रहे हैं, सब काम में लगे हैं। प्रकृति में कोई आलसी नहीं, हर पत्ता भी हवा के साथ नाचता हुआ अपने काम में व्यस्त है। और मनुष्य जिसे चेतना मिली है, अगर वह निष्क्रिय हो जाए तो वह जीवन का अपमान करता है। काम को बोझ मत समझो, बोझ तभी बनता है जब हम उसे मजबूरी से करते हैं। जब काम प्रेम से किया जाता है तो वह नाच बन जाता है। किसान जब खेत जोतता है, अगर वह प्रेम से करे तो वह भी साधना है। माँ जब बच्चे को खिलाती है, अगर प्रेम से करे तो वह भी ध्यान है। प्रेम और सजगता, यही दो बातें किसी भी काम को पूजा बना देती है। लोग सोचते हैं काम उन्हें थका देता है। सच यह है कि काम नहीं थकाता, विरोध करता हुआ मन थकाता है। जिस काम से हम प्रेम नहीं करते वही हमें थकाता है, क्योंकि उसमें मन और शरीर अलग अलग दिशाओं में भाग रहे होते हैं। पर जब मन, शरीर और आत्मा एक साथ काम में लगते हैं तो काम थकान नहीं देता, वह ऊर्जा बन जाता है। अगर तुम अपने काम को प्रेम से देखो तो वही काम तुम्हें अपने भीतर ले जाएगा, क्योंकि जब तुम किसी काम में पूरी तरह लीन हो जाते हो तो अतीत और भविष्य दोनों गायब हो जाते हैं। केवल वर्तमान रह जाता है, और वही वर्तमान तुम्हें जीवन के सबसे निकट ले जाता है। लोग ये सोचते हैं कि उन्हें आराम चाहिए, पर सच्चाई यह है कि उन्हें अर्थ चाहिए। आराम शरीर को चाहिए पर अर्थ आत्मा को चाहिए, और आत्मा को अर्थ तब मिलता है जब वह किसी काम के माध्यम से खुद को व्यक्त करती है। क्योंकि बिना अभिव्यक्ति के आत्मा सड़ जाती है, जैसे बिना बहाव के नदी की जलधारा सड़ जाती है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारा काम छोटा है। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, वह तो हमारे भीतर की भावना से बड़ा या छोटा बनता है। एक व्यक्ति मंदिर बनाता है, दूसरा झाड़ू लगाता है। अगर दोनों प्रेम से करते हैं तो दोनों पूजा में हैं, और अगर दोनों नफरत से करते हैं तो दोनों केवल मजदूरी कर रहे हैं। मनुष्य जब निष्क्रिय होता है तो उसके भीतर खालीपन घुस जाता है, वह बोरियत में जीने लगता है। बोरियत आत्मा का जहर है, और इसका इलाज सिर्फ एक है, ऐसा काम जो तुम्हें भीतर से जगा दे, जिसमें तुम खो जाओ, मिट जाओ और उसी में खुद को पालो। काम से बचने की कोशिश मत करो, बल्कि ऐसा काम खोजो जिसमें तुम अपने आप को भूल सको, जो तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को नचाए, जो तुम्हें सुबह उठने का कारण दे। क्योंकि जब तक तुम्हारे पास सुबह उठने का कारण नहीं, तब तक जीवन तुम्हें सिर्फ बोझ लगेगा। हर काम अगर ध्यान से किया जाए तो वह तुम्हें परमात्मा के पास ले जाता है। क्योंकि जब मन शांत होता है और तुम पूरी तरह उस कार्य में समा जाते हो, तब अहंकार गायब हो जाता है, और जहां अहंकार नहीं वहां परमात्मा की झलक मिलती है। काम केवल धन कमाने के लिए मत करो, बल्कि अपनी आत्मा को विस्तार देने के लिए करो। क्योंकि धन तो बाहर की चीज है, पर तृप्ति भीतर से आती है, और भीतर की तृप्ति केवल वही व्यक्ति जानता है जिसने अपने काम को प्रेम और सजगता के साथ किया हो।
कभी कभी लोग यह सोचते हैं कि ध्यान करने का मतलब है बैठकर आंख बंद कर लेना, पर असली ध्यान तो वही है जब तुम काम करते हुए भी भीतर शांत हो, जब तुम्हारे हाथ चल रहे हो पर मन स्थिर हो, जब तुम पूरी तरह वर्तमान में हो, वही अवस्था ध्यान है। काम तुम्हें वही सिखाता है जो किताबें नहीं सिखा सकती। किताबें ज्ञान देती हैं पर काम अनुभव देता है, और अनुभव ही बुद्धि में बदलता है। इसीलिए जो काम से डरता है वह जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा से वंचित रह जाता है। अगर तुम जीवन से प्रेम करते हो तो अपने काम से भी प्रेम करना सीखो, क्योंकि काम ही जीवन की धड़कन है। काम रुकता है तो जीवन रुक जाता है, काम चलता रहता है तो जीवन नाचता रहता है। इसलिए जो भी करो पूरे मन से करो। आधा अधूरा काम कभी संतोष नहीं देता। जो पूरे दिल से झाड़ू लगाता है वह उस राजा से बड़ा है जो आधे मन से राज्य करता है, क्योंकि संतोष बाहर से नहीं आता, वह उस पूर्णता से आता है जो किसी काम को पूरे मन से करने पर मिलती है। काम केवल बाहर की सफलता नहीं देता, वह भीतर की शांति भी देता है, क्योंकि जब तुम अपने काम को ध्यान बना लेते हो तो तुम्हारा हर दिन प्रार्थना बन जाता है, और तब तुम समझते हो कि काम केवल जिम्मेदारी नहीं, आशीर्वाद है। मनुष्य तब तक बेचैन रहता है जब तक उसका काम और उसका मन एक दिशा में नहीं चलते। ज्यादातर लोग काम करते हैं पर भीतर से वे किसी और जगह होते हैं। हाथ किसी कार्य में लगे हैं पर मन भविष्य में भाग रहा है, यह खत्म हो जाए तो आराम मिलेगा, इससे मुझे क्या मिलेगा, कब छुट्टी होगी। इस तरह हर काम अधूरा रह जाता है, क्योंकि शरीर और मन का मिलन ही नहीं होता। सच्चा ध्यान तब शुरू होता है जब तुम अपने काम में इतने डूब जाओ कि समय, चिंता और परिणाम सब मिट जाएं। जब केवल वही बचे जो तुम कर रहे हो, वह क्षण, वह स्थिति ध्यान की सबसे सुंदर अवस्था है। काम तब साधना बन जाता है। तुम काम नहीं करते, बल्कि काम तुम्हारे माध्यम से होता है। तुम प्रवाह में होते हो, जैसे नदी अपने आप बहती है। लोग कहते हैं हमें ध्यान करना सिखाओ, पर ध्यान करने की जरूरत नहीं, ध्यान में जीने की जरूरत है। ध्यान केवल चुप बैठने में नहीं, चलने में भी हो सकता है, बोलने में भी, हंसने में भी, और सबसे अधिक काम में हो सकता है। अगर तुमने यह रहस्य समझ लिया तो हर काम तुम्हारे लिए एक साधना बन जाएगा। जब कोई व्यक्ति प्रेम से काम करता है तो उसके भीतर संगीत पैदा होता है। उसके हाथ सिर्फ काम नहीं करते, वे नाचते हैं। उसका मन सिर्फ सोचता नहीं, वह गाता है। ऐसा व्यक्ति फिर कभी थकता नहीं। वह जितना काम करता है उतनी ऊर्जा भीतर से उठती है, क्योंकि काम उसका बोझ नहीं, उसकी प्रार्थना है। काम और ध्यान ये दो अलग नहीं, ये दो दिशाएं हैं एक ही सत्य की। ध्यान भीतर को साफ करता है, काम बाहर की दुनिया को सुंदर बनाता है। अगर कोई केवल ध्यान करे और काम न करे तो उसका ध्यान अधूरा रहेगा, और अगर कोई केवल काम करे पर ध्यान न लाए तो उसका काम भी यांत्रिक हो जाएगा। दोनों का मेल ही जीवन की पूर्णता है। जो व्यक्ति अपने काम में सजग होता है वह धीरे धीरे जागृत हो जाता है, क्योंकि सजगता मतलब हर क्षण जानना कि मैं क्या कर रहा हूं। चाय बना रहे हो तो बस वही करो, लेखन कर रहे हो तो बस वही करो। कोई और विचार न आए, कोई और चिंता न बचे, सिर्फ वही काम और वही तुम। यही सजगता है, यही ध्यान है। कभी ध्यान देना जब कोई कलाकार चित्र बना रहा होता है तो उसकी आंखों में कैसी चमक होती है। वह समय भूल जाता है, भूख प्यास भूल जाता है, क्योंकि उस पल में उसका मैं नहीं होता, सिर्फ चित्र होता है। वह खोया नहीं है, बल्कि पहली बार मिला है अपने असली अस्तित्व से। यही होता है ध्यान में जीना। जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता यह है कि तुम किसी भी काम को ध्यान बना सकते हो। मुद्दा यह नहीं कि तुम क्या करते हो, मुद्दा यह है कि करते कैसे हो।
अगर भीतर शांति है तो हर काम ध्यान है, अगर भीतर अशांति है तो हर ध्यान भी सिर्फ काम बन जाता है। ध्यान और काम के बीच का अंतर अहंकार तय करता है। अगर तुम सोचो मैं कर रहा हूं तो काम है, अगर तुम महसूस करो काम हो रहा है तो ध्यान है। जहां मैं मिटता है वहां शांति उतरती है, और वही पल है जब काम तुम्हें आत्मा से जोड़ देता है। हर सुबह जब तुम उठो तो यह मत सोचो कि आज क्या करना है, बल्कि यह सोचो कि आज हर काम को ध्यान बनाना है। बर्तन धोना है तो उसे पूरी उपस्थिति से धो, कपड़े तह करना है तो उसे प्रेम से करो, लेखन करना है तो उसमें खो जाओ। धीरे धीरे तुम पाओगे कि काम अब काम नहीं रहा, वह आनंद बन गया है। मनुष्य का दुख इसीलिए है क्योंकि उसने काम और ध्यान को अलग कर दिया है। वह सोचता है पहले पैसा कमाऊं फिर ध्यान करूंगा, पर जीवन का रहस्य यही है, अगर तुम ध्यानपूर्वक काम करो तो वही ध्यान है, वही शांति है। ध्यान कोई अलग क्रिया नहीं, वह तो जीवन जीने की शैली है। साधारण आदमी सोचता है ध्यान के लिए जंगल जाना होगा, पर अगर सजगता आ जाए तो वही शहर, वही भीड़, वही शोर सब ध्यान का मंदिर बन सकता है। फर्क बस दृष्टि का है। जो व्यक्ति देखना जानता है उसे हर जगह ईश्वर दिखता है, और जो व्यस्त है अपनी भाग दौड़ में उसे ईश्वर कहीं नहीं दिखता। हर व्यक्ति के जीवन में दो विकल्प होते हैं, या तो काम को बोझ समझो और शिकायत करो, या उसे ध्यान बना दो और आनंद लो। जो दूसरा मार्ग चुनता है वह मुक्त हो जाता है, क्योंकि काम अब उसे बांधता नहीं, काम अब उसे ऊपर उठाता है। अगर तुमने यह समझ लिया कि काम और ध्यान एक है तो तुम हर क्षण में शांत हो सकते हो। कोई चिंता नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, तुम वही करते हो जो क्षण मांगता है, और जब क्षण पूरा होता है तुम भीतर से हल्के हो जाते हो। यह हल्कापन ही ध्यान का उपहार है। इसीलिए जो कुछ भी करो पूरी जागरूकता से करो, क्योंकि ध्यान किसी गुफा में नहीं छिपा, वह तुम्हारे काम में छिपा है। हर काम अगर पूरे मन से किया जाए तो वही तुम्हें सत्य के द्वार तक पहुंचा सकता है। काम को प्रेम में कैसे बदला जाए? हर इंसान काम तो करता है, पर बहुत कम लोग अपने काम से प्रेम करते हैं। अधिकतर लोग काम को बोझ मानते हैं, मजबूरी मानते हैं, या जीवन की जरूरत समझकर निभाते हैं। यही कारण है कि अधिकतर लोग थके हुए, बोर और असंतुष्ट नजर आते हैं, क्योंकि जो काम प्रेम से नहीं किया जाता वह आत्मा को सुख नहीं देता, वह केवल शरीर को थकाता है। काम को प्रेम में बदलने की पहली शर्त है उसके अर्थ को समझना। तुम जो भी करते हो वह केवल पैसा कमाने का साधन नहीं है, वह तुम्हारे भीतर के एक हिस्से को व्यक्त करने का माध्यम है, वह तुम्हारे अस्तित्व का विस्तार है। अगर तुम यह समझ लो तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं लगता। फिर झाड़ू लगाना भी उतना ही सुंदर बन सकता है जितना संगीत बनाना या कविता लिखना, क्योंकि प्रेम का रंग हर कार्य को दिव्यता दे देता है। जब तुम किसी काम को प्रेम से करते हो तो उसमें परिणाम की चिंता नहीं रहती। फिर तुम उसे इसलिए नहीं करते कि लोग सराहेंगे या फायदा होगा, बल्कि इसलिए करते हो क्योंकि वह तुम्हारे भीतर से आता है। यह वही स्थिति है जहां काम साधना बन जाता है। फिर काम तुम्हें थकाता नहीं, वो तुम्हें जीवंत करता है। कभी किसी बच्चे को खेलते हुए देखो, वो पूरे मन से खेलता है। वो इस बात की चिंता नहीं करता कि वह जीत रहा है या हार रहा है, वो खेल के आनंद में खोया है। यही मासूमियत, यही पूर्णता हर काम में लाई जा सकती है। अगर तुम अपने काम से वैसे ही खेलना सीख जाओ जैसे बच्चा खेलता है तो जीवन एक उत्सव बन जाएगा। काम को प्रेम में बदलने का दूसरा तरीका है उसमें सौंदर्य देखना। हर काम में एक कला छिपी है, यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उसे कैसे देखते हो। अगर तुम झाड़ू लगाते हो और सोचते हो कि मैं नौकर हूं तो तुम दुखी देखने के लिए रहोगे, पर अगर तुम सोचो मैं इस स्थान को सुंदर बना रहा हूं,
तो वही झाड़ू लगाना ध्यान बन जाता है। तुम्हारी दृष्टि ही काम का स्तर तय करती है। तीसरी बात, काम में कृतज्ञता लाना सीखो। हर सुबह जब तुम अपना काम शुरू करो तो मन ही मन कहो धन्यवाद कि मुझे कुछ करने का अवसर मिला। क्योंकि लाखों लोग हैं जो करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते, जो बीमार हैं, जो टूटी आत्मा के साथ जी रहे हैं, जिन्हें जीवन ने अवसर नहीं दिया। तुम्हारे पास वह अवसर है। कृतज्ञता काम में रस भर देती है। जहां शिकायत होती है वहां प्रेम सूख जाता है। प्रेम तब आता है जब तुम काम को अपने अहंकार से नहीं, अपने हृदय से करते हो। अहंकार कहता है मुझे इससे क्या मिलेगा, हृदय कहता है मुझे इसमें कितना आनंद मिल रहा है। जब तुम काम में आनंद ढूंढ लेते हो तो जीवन का हर पल उत्सव बन जाता है। जो प्रेम करता है वह परिणाम नहीं देखता, वह केवल वर्तमान में जीता है। अक्सर लोग कहते हैं हम अपने काम से प्रेम कैसे करें, जबकि वह हमारी पसंद का नहीं। लेकिन प्रेम किसी चीज की पसंद से नहीं आता, वह सजगता से आता है। अगर तुम सजग होकर काम करो तो कोई भी काम प्रेम बन जाता है। क्योंकि सजगता का अर्थ है हर क्षण पूरी तरह उपस्थित होना, और जहां उपस्थिति होती है वहां प्रेम अपने आप आ जाता है। जब तुम किसी काम को प्रेम से करते हो तो समय का बोध मिट जाता है, घंटे मिनटों जैसे लगते हैं। क्योंकि तब तुम काम नहीं कर रहे, काम तुम्हें कर रहा होता है। तुम माध्यम बन जाते हो, ऊर्जा तुमसे होकर बहती है। यही सच्चा ध्यान है, यही सच्चा प्रेम है। काम को प्रेम में बदलने का चौथा रहस्य है तुलना छोड़ना। अगर तुम लगातार दूसरों से अपनी तुलना करोगे तो तुम अपने काम का आनंद नहीं ले पाओगे। हर व्यक्ति का काम उसकी आत्मा की लय पर चलता है। तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है, किसी और का नहीं। इसलिए दूसरों की चाल देखकर मत चलो, अपनी लय में चलो। क्योंकि तुलना तुम्हारे प्रेम को मार देती है, और बिना प्रेम के काम सिर्फ थकान देता है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है अपने काम में आत्मा डालना। काम को इतना सजग, इतना ईमानदार, इतना प्रेममय बना दो कि तुम्हारी छाप उसमें रह जाए। चाहे वह एक चाय का प्याला बनाना हो या एक किताब लिखना, अगर तुम उसमें आत्मा डाल दो तो वह साधारण नहीं रहेगा, फिर वह तुम्हारा प्रतिबिंब बन जाएगा। और जो अपने काम में खुद को डाल देता है वह अमर हो जाता है। काम को प्रेम में बदलना कोई तकनीक नहीं, यह दृष्टिकोण है। जब तुम काम को साधन नहीं, एक यात्रा मानते हो तो हर दिन, हर क्षण अर्थपूर्ण हो जाता है। काम तब तुम्हें सिखाता है धैर्य, सिखाता है समर्पण, सिखाता है उपस्थित रहना। ये वही गुण है जो प्रेम और ध्यान दोनों के मूल हैं। याद रखो, काम से भागना आसान है, पर काम में डूबना, उसे प्रेम में बदलना, यही सच्चा साहस है। क्योंकि वही व्यक्ति वास्तव में जीता है जो अपने काम में जीवन का रस ढूंढ लेता है। बाकी सब केवल गुजरते हैं, जीते नहीं। अगर तुम अपने काम से प्रेम करना सीख जाओ तो फिर तुम्हें कभी छुट्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि तब हर दिन, हर पल तुम्हारे लिए विश्राम बन जाएगा। काम और विश्राम दोनों एक हो जाएंगे, और तब तुम समझोगे कि जीवन में कुछ भी अलग अलग नहीं, सब एक ही प्रवाह है, प्रेम का, ध्यान का और कर्म का। काम के माध्यम से आत्मज्ञान कैसे जागता है? मनुष्य सदा आत्मज्ञान की खोज में है। कोई मंदिरों में खोजता है, कोई पर्वतों में, कोई किताबों में, पर बहुत कम लोग ये समझते हैं कि आत्मज्ञान किसी दूर जगह पर नहीं, वह तो यही है तुम्हारे काम के बीच, तुम्हारे हर कर्म में छिपा हुआ। काम अगर जागरूकता के साथ किया जाए तो वही आत्मज्ञान का द्वार बन जाता है। क्योंकि जब तुम किसी काम में पूरे मन से उतरते हो तो तुम खुद को भूलने लगते हो, और जब मैं मिटने लगता है तो सत्य प्रकट होने लगता है। काम तुम्हें अपने अहंकार से मुक्त करता है। जो व्यक्ति काम को प्रेम, ध्यान और सजगता से करता है वह धीरे धीरे अपने भीतर के मौन तक पहुंच जाता है। आत्मज्ञान का अर्थ क्या है? ये कोई नया ज्ञान नहीं है,
बल्कि जो पहले से है उसे पहचान लेना है। तुम्हारे भीतर जो चेतना है, जो देखती है, जो महसूस करती है, वही आत्मा है। पर यह चेतना काम के बीच खो जाती है क्योंकि हम काम को यंत्रवत करते हैं। जब तुम हर क्रिया में सजगता लाते हो तो तुम भीतर की उस चेतना को देखने लगते हो जो हर पल तुम्हें देख रही है। एक साधारण व्यक्ति जब खाना बनाता है वह बस पेट भरने के लिए बनाता है, पर एक सजग व्यक्ति जब वही खाना बनाता है तो वह हर पल जागरूक होता है। पानी डालते समय, आंच जलाते समय वह खुद को हर क्षण महसूस करता है। वह समझता है कि यह केवल क्रिया नहीं, यह अस्तित्व के साथ संवाद है। और यही सजगता धीरे धीरे आत्मज्ञान में बदल जाती है। काम आत्मज्ञान का द्वार तब बनता है जब तुम उसे बिना परिणाम की चिंता के करो, क्योंकि परिणाम की चिंता मन को भविष्य में फेंक देती है और आत्मा केवल वर्तमान में प्रकट होती है। जो व्यक्ति काम के दौरान यह भूल जाता है कि वह क्या पाएगा और बस काम में जीता है, वह आत्मा के सबसे निकट होता है। वह जान जाता है कि करने वाला वह नहीं है, कोई और शक्ति उससे यह सब करवा रही है। यही समझ आत्मज्ञान का आरंभ है। जब तुम ध्यान पूर्वक काम करते हो तो धीरे धीरे एक चमत्कार होता है। तुम देखना शुरू करते हो कि काम करने वाला कौन है। हाथ चल रहे हैं पर क्या मैं चला रहा हूं? विचार आ रहे हैं पर क्या मैं सोच रहा हूं? धीरे धीरे यह भेद खुलने लगता है कि काम होता है पर मैं करने वाला नहीं हूं। जब यह अनुभव गहरा होता है तो अहंकार गिर जाता है, और जहां अहंकार गिरता है वहीं आत्मज्ञान का फूल खिलता है। काम वही साधन है जिससे जीवन ने तुम्हें सीखने भेजा है। हर जिम्मेदारी, हर कार्य, हर चुनौती, यह सब तुम्हें अपने भीतर देखने का अवसर है। जब तुम किसी कठिन काम से गुजरते हो तो भीतर संघर्ष होता है, पर वही संघर्ष तुम्हें दिखाता है कि तुम कितने जागरूक हो, कितनी सहनशीलता है तुम्हारे भीतर। कठिन काम आत्मा का दर्पण बन जाते हैं। जो व्यक्ति हर कठिनाई को जागरूकता से देखता है वह धीरे धीरे समझ जाता है कि दुख और सुख दोनों शिक्षक हैं। काम आत्मज्ञान का मार्ग इसलिए भी है क्योंकि वह तुम्हें वर्तमान में रखता है। जब तुम किसी काम में पूरे मन से लगे होते हो तो न अतीत की स्मृति रहती है, न भविष्य की चिंता। वह क्षण पूर्ण होता है। वह क्षण ही आत्मा का द्वार है। वहीं तुम अपने अस्तित्व को पहली बार सचेत रूप से महसूस करते हो, और वही अनुभव आत्मज्ञान कहलाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि आत्मज्ञान का मतलब है काम से मुक्त होना, पर सच यह है कि आत्मज्ञान का मतलब है काम के बीच मुक्त होना। काम से भागने वाला व्यक्ति आत्मज्ञान से भी भागता है, क्योंकि वही काम तुम्हें अपने भीतर की जड़ तक ले जाता है। काम तुम्हें तोड़ता है, घिसता है, पर उसी प्रक्रिया में तुम्हें चमकाता है। जिस दिन तुम अपने काम में पूरी तरह से खो जाओगे, उस दिन तुम जान लोगे कि करने वाला तुम नहीं हो। किसी अनदेखी शक्ति की लहर तुम्हारे माध्यम से बह रही है। तुम सिर्फ एक साधन हो, एक माध्यम हो, और जब यह समझ स्थायी हो जाती है तो तुम्हारे भीतर गहरा मौन उतरता है। वह मौन ही आत्मज्ञान है। काम करते हुए तुम यह भी सीखते हो कि कोई भी कार्य अकेले नहीं होता। हर काम ब्रह्मांड की सहभागिता से होता है। तुम जो भी करते हो वह हजारों अदृश्य हाथों की सहायता से संभव होता है। यह अनुभूति तुम्हें नम्र बनाती है, और जहां नम्रता है वहां ज्ञान खिलता है। काम तुम्हें आत्मज्ञान तक इसलिए भी ले जाता है क्योंकि वह तुम्हें देखने की आदत डालता है। हर काम को ध्यान से देखो, कैसे हो रहा है, किसके माध्यम से हो रहा है। धीरे धीरे तुम देखने वाले बन जाओगे, और जब तुम केवल देखने वाले बन जाते हो तब तुम काम से ऊपर उठ जाते हो। तब तुम वही हो जो देखता है, न करने वाला न पाने वाला। वह साक्षी भाव ही आत्मज्ञान का हृदय है। काम तुम्हें भीतर से परिष्कृत करता है,
वह तुम्हें अनुशासन सिखाता है, धैर्य सिखाता है, संतुलन सिखाता है। और ये तीनों गुण आत्मज्ञान के बीज है। जो धैर्यवान है, जो सजग है, जो समर्पित है, वह धीरे धीरे उस बिंदु तक पहुंच जाता है जहां कर्म और अकर्म एक हो जाते हैं। तब काम करते हुए भी तुम भीतर शांत रहते हो। यही आत्मा की परिपक्वता है। जब तुम यह समझ जाते हो कि काम करना और ध्यान करना एक ही क्रिया के दो रूप हैं, तो फिर तुम्हारे लिए काम पूजा बन जाता है। तब तुम हर कार्य में एक दिव्य उपस्थिति महसूस करते हो, और वही उपस्थिति आत्मा का प्रकाश है। हर काम एक अवसर है अपने भीतर के साक्षी को पहचानने का। जो व्यक्ति यह देखना सीख लेता है, उसके लिए जीवन का हर पल एक ध्यान बन जाता है। वह खाता है, चलता है, बोलता है, पर भीतर मौन रहता है। वह काम करता है, पर जानता है कि वह सिर्फ माध्यम है। वह जीता है, पर भीतर से साक्षी बना रहता है। और यही साक्षी भाव आत्मज्ञान है। जब मनुष्य किसी काम को केवल मजबूरी समझकर करता है, तो वह भीतर से थकने लगता है। लेकिन जब वही काम वह एक अभिव्यक्ति के रूप में करता है, तब वही काम पूजा बन जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक व्यक्ति काम में खुद को खोता है और दूसरा व्यक्ति काम में खुद को पाता है। जो व्यक्ति प्रेम से काम करता है, वह हर सुबह को एक नए अवसर की तरह देखता है। उसे थकान नहीं होती, क्योंकि उसके लिए काम कोई बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। तुम्हारा काम तुम्हारा आईना है। अगर तुम बोरियत महसूस कर रहे हो, तो समझो तुम्हारे भीतर कहीं प्रेम की धारा सूख गई है। अगर तुम उत्साह में हो, तो वही काम साधना बन जाता है। याद रखो, काम तुम्हारे अस्तित्व की नाड़ी है। जब तुम कुछ रचते हो, तो तुम केवल बाहर नहीं, भीतर भी कुछ बदलते हो। हर ईंट जो तुम जोड़ते हो, वह तुम्हारे भीतर की किसी दीवार को गिराती है। हर खेत जो तुम जोतते हो, वह तुम्हारे भीतर के आलस्य को तोड़ता है। हर गीत जो तुम गाते हो, वह तुम्हारे भीतर के मौन को मधुर बनाता है। जो व्यक्ति काम को टालता है, वह जीवन को टालता है। जो व्यक्ति काम से भागता है, वह खुद से भागता है। और जो व्यक्ति काम में डूब जाता है, वह खुद को पा लेता है। क्योंकि जब तुम पूरे मन से किसी कार्य में लगते हो, तब मैं नाम का जो अहंकार है, वह गायब हो जाता है। वह पल आता है जब केवल काम रह जाता है और तुम नहीं रहते। वही शांति है, वही आनंद है, वही ध्यान है। तुम्हें किसी पहाड़ पर बैठने की जरूरत नहीं, किसी मंदिर में साधना की जरूरत नहीं, क्योंकि हर काम, चाहे वह झाड़ू लगाना हो या गाना गाना, अगर पूरे प्रेम से किया जाए, तो वही तुम्हारा ध्यान है। काम जीवन का बहाव है। जो बहना जानता है, वही जीना जानता है। और जो रुक जाता है, वह सड़ जाता है। इसलिए जो भी करो, पूरे हृदय से करो। उसमें अपनी आत्मा डाल दो, फिर देखना, वही काम तुम्हारे लिए ध्यान बन जाएगा, तुम्हारे लिए शांति बन जाएगा, तुम्हारे लिए भगवान बन जाएगा। काम वह पुल है जो तुम्हें तुम्हारी भीतर की शांति तक ले जाता है। और जब तुम उस पुल पर चलना शुरू करते हो, तो धीरे धीरे तुम्हें समझ आता है कि काम कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं था। काम तो तुम्हारे पक्ष में था। वह तुम्हें तोड़ नहीं रहा था, वह तुम्हें बना रहा था। इसलिए जीवन में काम जरूरी है, क्योंकि बिना काम के तुम स्थिर नहीं, बल्कि ठहर जाओगे। और ठहरना ही मृत्यु है। काम ही वह गति है जिसमें जीवन की ऊर्जा नाचती है। तुम जितना प्रेम से काम करोगे, उतना ही जीवन तुम्हारे भीतर बहता रहेगा। तो उठो, जो भी तुम्हारे सामने है, उसे पूरी सजगता, पूरी करुणा और पूरे प्रेम से करो, क्योंकि वही तुम्हारा मार्ग है, वही तुम्हारी साधना है। जुड़े, कभी तुमने गौर किया है, जब कोई बच्चा खेलता है तो वह पूरी तरह उसमें खो जाता है। उसे समय का होश नहीं रहता, न थकान का, न नतीजे का। वह बस खेलता है, क्योंकि उस पल में वह जिंदा होता है। यही तो जीवन का रहस्य है। काम भी वही खेल बन सकता है,
अगर तुम उसे करने की जगह जीने लगो। समस्या ये नहीं कि हम काम करते हैं, समस्या यह है कि हम काम में आनंद नहीं खोजते। काम